Yes, freshers queries first. Freshers. No query. ये एक्चुअली आज का वेबिनार थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, बट स्टिल नो आई प्रिफर्ड कि नहीं, चलो फ्रेशर्स कहीं भी अटकने नहीं चाहिए, दे शुड बी आंसर्ड, दैट क्वेरी शुड बी सॉल्व। इसके लिए आई जस्ट पोस्ट माई सेल्फ फॉर टुडेज वेबिनार। चलो हम कुछ और लेते हैं कल के लिए। फ्रेशर्स के लिए पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हम गए, काउंट, बाइंग इन ट्रेंडिंग, हाउ टू ट्रेड ATR ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ये हम सीखते हैं आज। Who will participate from freshers? पार्टिसिपेशन भी नहीं। यस, वेरी गुड पुष्कर। यस सर। हम सीख रहे हैं, हमने सीखा है ATR जर्नी कंप्लीट होती है, देन रिट्रेस होता है, यस then सर। low time trades with support, we can immediately initiate buying before it extends, or after extending the ATR journey 50% of the ATR journey it offers further, right? यस सर। How to find such trades along with buying and selling judgment, ये हम लेते हैं। बाइंग इन ट्रेंडिंग, और एकदम नीचे आएंगे जहाँ पे ATR जर्नी जो है विद सपोर्ट से चल रहा है, और जर्नी क्या हुई है, एक्सटेंड कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई। बाइंग इन ट्रेंडिंग में है, यस, सपोर्ट से चल रहा है करंट टाइम फ्रेम, यस, ATR जर्नी कंप्लीट हो गई है। नाउ ये जो स्क्रिप्ट आएगी उसमें जो भी रिट्रेस होती है, and यस सर। with support in lower time frame we can buy। यस सर। प्रोजेक्टिंग कि ATR जर्नी एक्सटेंड भी होगी और 50% ऑफ द ATR ट्रेड भी करेगा मिनिमम। और फ्राइडे को अगर कोई भी ट्रेड फेवरेबल है तो फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है हमको 3:30 बजे तक। अगर सर वो फ्रेश सपोर्ट इन RC चल रहा है। हाँ, यस, ऑब्वियस। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी 5 स्क्रिप्ट है जिसने ATR जर्नी कंप्लीट की है। लेट अस ओपन द प्लान। एक्चुअली यहाँ से भी अकॉर्डिंग से भी समझ में आ जाएगा ATR जर्नी कंप्लीट है, बट हम लेट अस गो टू द रिकॉर्ड शीट समरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग। Here it is updating today's record. What is the ATR journey? तो 3068.85 का लेवल है, where it falls in between 161.8 and 261.8। तो एक बात तो ये 3068 तक आ चुका, 261.8 ही आ चुका, राइट? यस सर। तो हम इसको इग्नोर करते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि 261.8 के पास हम बाइंग नहीं करेंगे। बट यूजुअली 3068 आने के बाद जो भी सपोर्ट है RC 100% या मिनिमम रिट्रेसमेंट हो और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो, and then trades with support in immediate lower time frame, initiate buying, projecting के next level 261.8 है, ये ट्रेड भी कर लेगा और 50% of the ATR जर्नी हमको मिलेगा। But since we are trading for the first time, let us not trade exactly nearer to 261.8%, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल कहता है
कि 161.8% ट्रेड कर लिया, बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लो, फ्रेश बाइंग मत करो, राइट? Yes sir. हम नहीं करते हैं। डाबर डाबर हम देखते हैं आईसीएफसी ओपन होकर आरसी 23.6 14 जून को ही आ गया था। ये हमने संडे के वेबिनार में बात की थी कि डाबर खास लेना है। Yes sir. और यहाँ से ये मैक्सिमम रिट्रेस भी हुआ। Yes sir, हुआ है। सेकंड भी रिट्रेस होकर जैसे ही लो टाइम फ्रेम में 15 जून को सपोर्ट मिला होगा, फिर से हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द जर्नी ऑफ आरसी 100%। Yes sir. बट यहाँ पे हुआ ये कि एटीआर जर्नी 582 Complete. में कंप्लीट हो रही है, हम्म, यानी कि 1.8 और 100% इन बिटवीन एटीआर की जर्नी कंप्लीट हो गई आज। Yes sir. कल ही हो गई, कल ही 16 हो गई जून। है। हम्म, अब जब ये एटीआर जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो इसको रिट्रेस होना जरूरी है। या 17 Yes जून का sir. लो 570 है, Yes sir, 570 है लो। तो एटीआर जर्नी क्या हो रही है? रिट्रेस हो रही है। रिट्रेस हो रही है। तो जैसे यहाँ पे कल लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिलता है, व्हाट विल बाय सर। इज प्रोजेक्टिंग वो एटीआर जर्नी एक्सटेंड होगी और आरसी 61.8 जो है वो तो ट्रेड कर ही लेगा, प्लस मिनिमम 50% ऑफ द एटीआर दिस इज 22 रुपीज, तो 11 रुपीज प्लस 584 इतना तो बढ़ेगा, यस सर। राइट? सर ये कौन से लेवल से 50% लेना है जहां से एटीआर जर्नी एक्सटेंड होती है? यस, 584 से हम हो सकता है कि भाई कल बाइंग हमको 574 में मिले, 576 में मिले, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कोई भी भाव में मिल सकता है। ओके बट एटीआर जर्नी एक्सटेंड होगी जहां पे कंप्लीट हुई, कहाँ कंप्लीट हुई? 581 85 सॉरी, यहाँ पे 61.8 और 100% के बीच में कंप्लीट हुई है। यस तो सर। एक्सटेंड कहाँ होगी? 100% ट्रेड करने पे एक्सटेंड होगी। यस सर। तो ये 100% 591.95 प्लस 11 रुपीज 50% ऑफ द एटीआर जर्नी, यानी 592 प्लस 11 रुपीज, इतना तो चलेगा, ऐसा मानना चाहिए। ओके। ठीक है, लेकिन साथ में वो ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है वो देख लेना। नो एफएसएस मान लो कि वो चारों कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। यस सर, हो रही है। चेकलिस्ट में चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये मान के हम देख रहे हैं। यस चारों सर। कंडीशन अलग से वेरीफाई करते रहना। नाउ एटीआर जर्नी कंप्लीटेड हियर ऑन 16th June at 11:30। यस सर। रिट्रेस भी हो रहा है उसके बाद 17 जून को। 2085 यहाँ पे जर्नी जैसी लिखा हुआ है, तो जर्नी इज कंप्लीटेड। और जर्नी कंप्लीट एक बार उसको रिट्रेस होना जरूरी है। यस सर। और आज वो रिट्रेस हुआ भी है। मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। यस सर। मिनिमम नहीं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम हुआ है, क्योंकि 2039 क्लोज अभी भाव अपडेट हो रहा है। हाँ, आरसी ओके। 14.6 है ना, यस सर। यस सर। सपोर्ट टीवी 2039 2039 यस सर। उसका क्लोज टीवी दिख रहा है आज का 2039, तो ऑब्वियस है कि भाई मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका। यस सर। यहाँ तक कि 2013 तक आ चुका। अब ये रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होकर जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होता है, हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। बाई करेंगे। क्या प्रोजेक्ट करेंगे कि एटीआर जर्नी क्या होगी? एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड होगी मतलब कि 2132 से 50% ऑफ द एटीआर जर्नी और मिलेगा अपने को। 50% 130 रुपया है तो कितना मिलेगा? 65 रुपए के करीब से मिनिमम। मिनिमम। और वो हम यहाँ पे जहाँ से जर्नी एक्सटेंड होने वाली है 2132 ऐड करेंगे। ठीक है सर।
और जब ATR जर्नी एक्सटेंड होती है फिर हमको 100% को रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि 100% आ गया है निकल जाओ। ओके ओके सर। बराबर है। एक तो RMSL हायर ओपन होता है और हाँ रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होता है तो हम RC 100% को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। उसी तरह से ATR जर्नी कंप्लीट हुई, हम्म। रिट्रेस होकर जब वो ट्रेड कर रहा है तो उसको मिनिमम उसका नेक्स्ट लेवल तो ट्रेड करना ही करना है। सर सर। ठीक है ना। यस अब सर एक यस केस सर। आप समझाओ, मुथूट फाइनेंस। हम्म। सर ये पहले तो ट्रेड हम लेंगे नहीं क्योंकि ये स्टॉप एंड रिवर्सल टू सेल हुआ है। मतलब वील रिजेक्ट दिस स्क्रिप्ट, मतलब जो मैंडेटरी चेकलिस्ट है। हाँ, लेकिन उसमें भी लेना हो तो 16 जून का जो रेजिस्टेंस है उसको देखेंगे। ट्रेड कर लिया तो लेंगे, यस सर। वापस उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यस व्हाट सर इज यस द स्टॉप एंड यूज टू सेल? रेजिस्टेंस इज 1549। 1549। बराबर ना। यस नाउ सर। अलग देखते हैं कि 1549 आज तो ट्रेड ट्रेड किया है किया, नहीं। और कल अगर ये ट्रेड करता हो वो तो बहुत ऊपर करेगा, तो इट इज बेटर कि हम इसको क्या करें, रिजेक्ट ही करें। अवॉइड करें। यस सर। और टाटा कंज्यूमर भी रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट बट यस सर। जो स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है 719, 719। और 16 जून का भी स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है 747। 747। ये 17 जून को ट्रेड किया है 747 तक, बट इट इज नॉट ट्रेडेड। समझ लो कि कल फ्राइडे को वो 747 ट्रेड कर लेता है तो अब रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 747 का नेक्स्ट लेवल होगा ठीक है। न्यू अपर बैंड। 755। अपर बैट। तो एक बार मान के चलते हैं कि 755 ट्रेड कर लेता है। आपको तो ATR जर्नी समझनी है, तो ATR जर्नी कंप्लीट हुई 740 में, बराबर। यस सर। एक्सटेंड कब होगी? सर जब रिट्रेस करेगा और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा। बराबर है, लेकिन व्हाट इज द एक्सटेंडेड लेवल? 750। 750.7। जहां जर्नी जर्नी कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है उसका नेक्स्ट लेवल। तो ये 740 से रिट्रेस हुआ 724 तक आ गया। देखो यहाँ पे यस साथ सर। साथ भी देखो कि व्हाट इज हाँ। द पावर कंप्लीशन ऑफ ATR जर्नी। यस सर। इतना अगर हम ATR जर्नी कंप्लीट होती है हम्म। और हम अगर वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो हमारा आया हुआ नफा क्या हुआ? चला जाएगा। चला जाएगा। फिर इनफैक्ट 16 जून को ATR जर्नी कंप्लीट होगी ऐसा मानना चाहिए। अंदाज एग्जैक्टली 740 आना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो यस ना। सर। ओके। एंड यहाँ से 17 जून 11:30 के बाद रिट्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना होगा। once it is uploaded, या तो आप भी देख सकते हो। and यस then सर। when it trades with support in lower time frame, buy। ओके सर। कंसिडर 750 को ट्रेड करेगा तो हम्म। 750 ATR जर्नी कितनी है? 40 रुपया, तो 20 रुपये ऐड कर दो अंदर। ऐड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ATR जर्नी। यस सर। ठीक है ना। ठीक है सर। कल देखिएगा। और ये यूजुअली है ना, इसको वेडनेसडे इवनिंग से ट्रैक करना चालू करना चाहिए, क्योंकि ATR जर्नी यूजुअली एक्सटेंड होती है थर्सडे फ्राइडे को। यस सर। एंड इसको समझ लो कि हमको 5 में से और बेस्ट चाहिए, तो हम लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग कर ली है तो 3 हो गया। और करंट टाइम यस पे सर। रिट्रेसमेंट, तो ये कौन सी स्क्रीन रिट्रेसमेंट से चल रही है अभी, वो भी हो गया। क्योंकि हमको यस तो सर। अल्टीमेट जर्नी कंप्लीट होके जो रिट्रेस हुआ हो वही चाहिए ना। यस सर। यस सर। ओके। सर टुडे आई टुक दिस ट्रेड सर, रैमको सीमेंट। सर अगर आप एक बार क्या बेसिस पे लिए?
सर FRAR के बेसिस पे लिया सर। यहाँ पे इन ट्रेंडिंग बाइंग इन 42 ट्रेंडिंग, यस सर, लाइव लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, अपॉर्चुनिटी, यस सर, फिल्टर करके। ये है ना इसमें राम को। सर सुबह तक तो था सर ये। देख लो। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक श्योर दैट आप जो ऑप्टेड ट्रेड सेटअप में है उसी में आप बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे। यस सर, यस सर। और देखते हैं राम को। यहाँ पर बाइंग में था, राइट, और ऐसी यस ऐसी 10 बजे ओपन हुआ। और हमेशा एक और बात ध्यान करो, इन बिटवीन जब जर्नी लेते हो ना तो ऑन सर, रिट्रेसमेंट ही लो, या तो कोई स्क्रिप्ट जो आपने मंडे को शुरुआत की है उसको फ्राइडे तक पकड़ के रखो एंड ट्राई टू इनिशिएट द ट्रेड फ्रॉम द डे वन ओनली। ठीक है ओके ना। सर। हाँ अभी आईसीएफसी ओपन हुआ 14 जून 10:30 बजे। अच्छा, आपने कैसे किया बोलो। सर, मैंने इसमें ये देखा कि ये मैक्सिमम रिट्रेस हुआ है सर ये 16 तारीख को हम्म 11:25 पर, और उसके बाद हम्म सर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है 17 तारीख को, हम्म, तो मैंने बाई करा। ठीक है। हो और सकता है सर अगर मैंने एक अभी, हाँ, सेल भी हो गया। स्टॉप एंड रिवर्सल टू सेल भी हो गया सर, और लेकिन सर मैंने फोल्ड नहीं करा है अभी तक। उसका बेसिस ये है कि करंट टाइम फ्रेम फ्रेश सपोर्ट इन आरसी चल रहा है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन एक प्रिंसिपली 1 2 3 महीने के लिए, दो इट इज इन बाइंग ओनली, 1 2 3 महीने के लिए स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है, ओके। क्योंकि वी प्रेफर टू रिजेक्ट इट। और इसी रिजेक्टेड ट्रेड में 5% का ट्रेड छुपा हुआ है। कितना? अच्छा, 5% का सर। चलो 7% कर देते हैं, 8% ओके कर सर। देते हैं, ठीक है। बट रिजेक्ट सर, करोगे तो 7 8% का ट्रेड हम ले पाएंगे। ओके। ठीक है। बट सर ये स्टॉप एंड रिवर्सल टू सेल सर आज ही हुआ है, मतलब। हाँ तो बस आपको तो मालूम पड़ा ना ड्यूरिंग मार्केट हाउस के स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। जो रिजेक्ट वैसे भी करना ही है, तो आज ही रिजेक्ट कर ओके देते। सर, बट उसमें लिखा हुआ है FRAR में कि अगर वो लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करे तो इनिशिएशन डे पे स्क्वायर ऑफ कर लो। बट अगर करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट के साथ चल रहा है, फ्रेश सपोर्ट के साथ चल रहा है इन आरसी, तब फोल्ड करने का जरूरत नहीं है। बराबर, एकदम सही है, एकदम सही है। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए 10 20 ओ, ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ कर लो जब स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर होता है तो भी। ठीक है, ठीक है सर। देन विल री सर सर इनिशिएट, क्योंकि सर हमको सर उसमें लंबा ट्रेड चाहिए। और सिर्फ इस वीक के लिए नहीं चाहिए, हमको अगले वीक में भी वो ट्रेड को ट्रेड करना हो। हम्म, एक बार एग्जिट करना सीखोगे तो री इनिशिएशन समझ में आएगा। सर सर हम्म? ठीक है सर। सर एक और सर, जैसे आपने कहा सेलिंग का कहा था, तो मैंने सर वो जो ट्रेंडिंग इन सेलिंग है वो भी देखा, तो उसमें एक ही स्क्रिप्ट आ रही थी। ठीक है, दो हो गई। हाँ सर, तो इसमें सीमेंस देखा था सर मैंने, बट इसमें शायद वो क्राइटेरिया मीट, मतलब जो मैंडेटरी चेकलिस्ट वाला क्राइटेरिया है ना सर, वो मीट नहीं हो रहा है कि स्टॉप एंड रिवर्सल टू बाय इन लोअर टाइम फ्रेम हो रहा है तो रिजेक्ट द स्क्रिप्ट। तो नहीं नहीं, इसलिए लोअर नहीं, टाइम फ्रेम में। नहीं, नहीं, हमको यहाँ सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग की नोट्स पढ़नी होगी। एंड रिजेक्ट द स्क्रिप्ट
trading with stop and used to buy in lower time yes frame. sir, in lower time frame Stop and used to buy हुआ है, हुआ है सर, this is stop and used to 14 buy has occurred, तो हमको हम्म इसको इग्नोर करना and reject the script trading with stop and used to sell above BDP. above BDP ये below BDP हुआ है, so not an issue. बराबर है, ठीक है, इसको रिजेक्ट किया है तो अच्छा है। और यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है, सेड भी, इसको भी रिजेक्शन। बट सेलिंग की स्क्रिप्ट जो है वो ट्रैक करना चालू कर दो। सर इसका सर एक बार रीसेंट लो एक बार सर देखना बता दीजिए सर। मुझे तो लगा था जो मैंने सर देखा था, मेरे हिसाब से सर रीसेंट लो इसका 685 हो रहा था सर, वो ठीक है क्या? कौन सी स्क्रिप्ट में? इसी सीमेंस में ही। मैंने सर केवल मल्टीपल लेडर देखा था, मल्टीपल लेडर के ऊपर मतलब जिस लो से वो ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है। फाइंड आउट द रिसेंट सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर। ये एक यस सर, लेडर है, नेक है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। वन लेडर, टू लेडर्स, तो ये मल्टीपल लेडर की सीरीज हाँ शुरू हुई। यस तो सर, यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग, तो एक स्नेक मिलना चाहिए जहाँ पे सर बाजार टूट रहा था। तो आपने अगर लो लिया है 1717 और उसका पीसीडीएस था 1707, सर तो दिस इज द रिसेंट लो ओके 1707 कि जहाँ से प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड। एंड स्टार्टेड राइजिंग। तो जब तक 1707 आता है टूटते टूटते, जब जब भी स्नेक अगर होता है एंड इट इज कमिंग टू 107, वहां तक ये नॉन ट्रेंडिंग है। सर सर बराबर ना, 1700 तक नॉन ट्रेंडिंग है, बराबर, हाँ बराबर सर। तो हम बेच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस दिन 1700 एफसी 100% के ऊपर आ जाए यस सर, उस समय सेलिंग करना हाँ बंद कर दो। बंद कर देंगे। पर यहाँ से एक बात और मालूम पड़ती है कि मल्टीपल स्नेक से चल रहा है। हम्म हमने देखा भी है कि रेंज और डायरेक्ट पैटर्न रेड हो, बराबर ना। यस सर, यस सर, धीरे धीरे ये फील आनी चाहिए कि जर्नी इज टूवर्ड्स 1700। अभी हम सिर्फ एक्टिव शिक्षा में वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं कि आरसी 23.6 पे निकल गए, 100% पे निकल गए, 8 ईयर जर्नी कंप्लीट हुई तो निकल गए, 261.8 पे निकल गए। बट हियर वी शुड नो कि भाई जर्नी 1700 तक है, तो मुझे एक्टिव शिक्षा करते 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 मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है और ये सीखना है कि हाउ कैन आई होल्ड। अगर इसकी 1700 की जर्नी है तो मुझे मालूम कैसे पड़े कि 1700 की जर्नी है। सर और अगर 1700 की जर्नी है तो मैं क्यों बैठा रहूं 1700 तक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डाल के और उसको ट्रेल हाँ करते करते। दैट शुड बी योर विजन फ्रॉम नाउ 3 months 6 months फ्रॉम हियर। हर कोई उस लेवल पे जा सकता है, बट आज ही किसी से बात कर रहा था, उसको एनरोल करना था और उसने कहा मुझे सीखना तो है बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज 1-2 घंटे का होमवर्क असाइनमेंट कर सकूं। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, अपन भी एक ऐसा कोर्स बनाते हैं कि जिसको होमवर्क असाइनमेंट नहीं करना हो तो सीधा सीधा बाइसेल करना सिखा देना। फिर उसको पैशन रहेगा, वो समझेगा कि भाई हाँ इसमें और लंबी जर्नी मिल सकती है, तो आने के बाद टाइम निकालेगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आपको टाइम निकालना ही चाहिए। जो आदमी को सीखते सीखते 20 साल हो गया, तो आपको 1 2 4 5 दिन में कैसे मिल सकता है? ये मेच्योरिटी सब में होनी चाहिए। लेकिन जितना ले सकते हो उतना ही लो, एक्टिव शिक्षा ही करते रहो बस, चलेगा। लेकिन एक्टिव शिक्षा करते करते मैंने इसको जानबूझ के इसको भी कंप्यूटराइज कर सकते हैं। इतना कंप्यूटराइज हो गया तो 1700 इज द रिसेंट लो, ये कंप्यूटराइज हो सकता है। बट ये भी कंप्यूटराइज करके दे दिया तो आप जब यहाँ पे आप फाइंड आउट करते रहेंगे कि ये नॉन ट्रेंडिंग है कि ट्रेंडिंग है, या फाइंड आउट ही नहीं करोगे, वर्कआउट ही नहीं करोगे। और वर्कआउट करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि हाँ 1700 तक की पहली जर्नी है।
वो 1700 ट्रेड करेगा तो और सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। जैसे मैंने ये पोस्ट ओपनिंग में ये सब कुछ कंप्यूटराइज करके दे दिया, तो हर ट्रेड सेटअप का लर्न मोर दिया हुआ है कि भाई कैसे बाइंग सेलिंग का जजमेंट लिया। फिर यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हम सिंगल क्लिक कर लेते हैं, लेकिन लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सेलिंग में कितना कुछ फिल्टर करके दिया हुआ है ये हम नहीं देख रहे हैं। तो इतना तो मैंने ऑप्शन रखा है कि जिसको सीधा करना हो वो सीधा कर ले, सीख के करना हो सीख के करे। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि रिसेंट हाई रिसेंट लो भी अगर मैं कंप्यूटराइज कर देता हूँ तो फिर तो जो गेटवे टू पोजिशनल ट्रेडिंग एंड पैसिव ट्रेडिंग है थ्रू स्नेक्स एंड लेडर्स, तो सीख ही नहीं पाओगे। गलत कर करके भी सीखना चाहिए, बट आई हैव डिसाइडेड कि भाई मैं इसको भी कंप्यूटराइज करके दे दूंगा और बता भी देंगे कि इस तरह से 1700 का भाव निकाला है। कि जिसको प्रैक्टिस करके करना हो प्रैक्टिस करके करे, जो सीधा करना है वो सीधा करे। बट एक बात समझ में आ रही है मुझे, और सीनियर्स आल्सो जिनसे मैं बात करता हूँ वो अग्री होते ही है कि सर इससे ज्यादा कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्केट लिटरेसी खत्म हो जाएगी। और मार्केट लिटरेसी खत्म होगी तो कन्विक्शन खत्म हो जाएगा, और कन्विक्शन नहीं रहेगा तो स्केल नहीं कर पाओगे। बट क्या करें नहीं ना, सर वी आर मैं हैविंग ऑल टाइप फ्रेंड्स, शेयर कर रहा हूँ आपको, कुछ भी हम्म नहीं कह रहा हूँ। नहीं 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 सर आई कैन नॉट मैं टॉक सर टू जस्ट वॉल्स। नहीं आई जस्ट वांट टू शेयर माय व्यूज कि सर ये सॉफ्टवेयर सर बहुत अच्छा है सर। आई डोंट वांट कि इसमें रिसेंट हाई और रिसेंट लो भी आए। बट सर वो कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जिस लो को हम ट्रैक कर रहे हैं जिस हाई को ट्रैक कर रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है। करने दो, होने दो, कंफ्यूजन हम्म पूछ लो, सर हाँ यस सर कंफर्म कर लो, जैसे आज कंफर्म किया, करते यस सर करते हो जाएगा। हाँ सर जैसे सर अगर आप सर एक अदानी पोर्ट देखें अगर से इफ यू हैव 2 more minutes। सर इसमें एक स्नेक्स से तो चल रहा है सर ये। सिंगल सिम भी आया है। हाँ हम्म। सर इसमें मेरे ख्याल से सर ऊपर सर जो जो इसका रीसेंट लो है प्राइस जहां से स्टॉप्ड फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग सर वो सर मेरे ख्याल से तो सर 685 नहीं, है। पहले तो मल्टीपल यस स्नेक्स सर होता है ना, हम्म तो ही हाई रिसेंट लो फाइंड आउट करो, सिंगल स्नेक में मत देखो। ओके क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में बाय डिफॉल्ट लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में ये फिल्टर करके दिया हुआ है कि जैसे हाँ वीकली टाइम फ्रेम ट्रेड सेटअप हो तो करंट टाइम फ्रेम मिनिमम सिंगल स्नेक होना चाहिए एंड डेली टाइम फ्रेम मिनिमम मल्टीपल स्नेक होना चाहिए, तो ही वीकली के सेलिंग के ट्रेड सेटअप में वो स्क्रिप्ट फिल्टर होगी। राइट सर बराबर ना? इसीलिए हाँ तो इसीलिए अलाउ सर टू ये यहाँ हैपन पे नहीं सिंगल, आया। हाँ तो मत करो। इसीलिए ओके पीसीएल का आपको रिपोर्ट दिया हुआ है कि जहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं द स्क्रिप्ट्स व्हिच आर ट्रेडिंग विद मल्टीपल लेडर एंड मल्टीपल स्नेक्स। ठीक है, यस सर यस सर so go to someone else पुष्कर। फ्रेशर्स। चलो आई एम मूविंग टू सीनियर्स नाउ। राजन बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक बीपीसीएल में और जील में एक क्वेरी थी। बोलो। एफआरएआर। बीपीसीएल यस सर। कौन सी टाइम फ्रेम, कौन सा ट्रेड एफआरएआर सेटअप? है सर डेली।
सर ये राजन बोलो मैंने ना। हाँ, ये 8 तारीख को FRAR इन RC हुआ है और उसके बाद ये लोअर बैंड तक मिला है विदाउट 261% ट्रेड किए हुए, लेकिन प्रीवियस इसमें एक रीडिंग सेकंड, करने पे वॉइस ब्रेक हो रहा है, लेट मी चेंज। ये एक मिनट, 1 सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। जियो। हाँ बोलो राजन। हाँ, मैं ये कह रहा सर कि 8 को ये SNR2 सॉरी FRAR इन RC हुआ है और उसके बाद ये लोअर बैंड तक मिला है विदाउट 261% अचीव किए हुए। एक सेकंड, मैंने कुछ भी नहीं सुना। एक सेकंड। अब हाँ आप बोलो, इट इज क्लैरिटी इज देयर। अभी आ रही है आवाज? यस यस। ओके, 8 को मैंने FRAR इन RC हुआ। मल्टीपल लेटर भी है, कंप्लीट अराउंड बाय भी है, और FRAR हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। ये फॉलो बाइंग आई थी, इसमें 478.95 ट्रेड करता तो फॉलो बाइंग आती, और 478.95 यहाँ ट्रेड नहीं किया है, तो 485.45 ट्रेड करेगा तो फॉलो बाइंग आएगी। जो यहाँ 27 मई को ट्रेड नहीं किया है, तो 496 ट्रेड करेगा तो ही फॉलो बाइंग आएगी, जो वो भी नहीं किया है। 496 ट्रेड नहीं किया है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई कम से कम फॉलो बाइंग आई हुई हो। फर्दर गाइडलाइंस में जो हमने 3-4 नोट्स दिए है, यस सर। अकॉर्डिंगली फॉलो बाइंग नहीं है, क्योंकि इसको हम समझते हाँ, हैं कि FRAR है कि नहीं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग सम एरर्स इन FRAR, वो अभी भी 1-2 दिन लगेंगे। तो हाँ, यहाँ पर 481.25, RC 23.6%, 480-60 आने के बाद ये रिट्रेस हुआ है और फिर क्लाइंबिंग में ट्रेड किया है, तो FRAR इसमें है, ठीक है। बट 496 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, राइट? हाँ राइट। अब एक सवाल इसमें फॉलो ये है कि बाइंग, सर ये ट्रेंडिंग है कि नहीं? आप बोलो मुझे। नहीं है। मल्टीपल लेडर से चल रहा है, तो पुराना मल्टीपल स्नेक्स जाके देखो, यहाँ से मल्टीपल स्नेक्स की शुरुआत हुई नहीं, यहाँ से नहीं हुई, यहाँ से और हुई, ऊपर यहाँ से 482.40 से सर थोड़ा और ऊपर जाएंगे? प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड। नहीं, ऊपर क्यों नहीं, जाना है, यहाँ पर है 482। ना ये लेडर स्टॉप 99, हाँ सॉरी सॉरी, लेडर मिल 482 भी रहा है। 482। 482 नहीं, वहाँ पे स्टॉप इन टू सेल भी है, PCR भी 499 है। तो जब तक 499.80 के नीचे है तब तक नॉन ट्रेंडिंग है। 499.80 ट्रेड करेगा हायर साइड और सपोर्ट के साथ बंद होगा तो ट्रेंडिंग है। तो देखते हैं ट्रेंडिंग जब भी लेडर अकर हुई उसके बाद हाउ इट इज बिहेविंग एट 499। तो यहाँ पे लेडर अकर हुई तो हमको मालूम पड़ा कि धीरे धीरे जर्नी 499 की तरफ है, और 499 के पास वो जैसे ही 499 के पास आया, 26 मई का प्लान खोलो, 499 RC 100% के ऊपर है कि नीचे है। यस सर। राजन जाऊंगा यस सर। इतनी आराम से। 499 RC 100% के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है सर। हाँ तो अभी हमको 499 आया नहीं है, वी डिड नॉट बॉदर। हाँ 27 मई को 499 100% के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। हाँ तो RC 100% ट्रेड कर लिया, हाँ मतलब 499 आ गया। ओके। और वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल का भाव 496 की, तो पहले भी 499 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था
और अभी भी 499 से ही स्टॉप टू सेल हुआ, बराबर ना? जी यस सर। ये ट्रेंडिंग नहीं होना चाहता है, बराबर जहाँ पे ट्रेंडिंग होना चाहिए था वहीं से वो घूम गया, घूम गया तो वापस जी 494। तो फिर एक और यार किस बात का? इसीलिए हमने, यस आप ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग देखते हो या तो कम से कम फॉलो बाइंग देख लो। अगर फॉलो बाइंग भी देखते तो भी मानो फॉलो बाइंग आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वापस जो स्टॉप एंड यूज सेल हुआ तो 498 से ही हुआ। इतना सिंपल है, बार बार 498 से ही घूम रहा है। ये वाला तो शायद नहीं, कंफर्मली ये वाला तो मिस कर गए थे फॉलो बाइंग में, वो लेटर देख के आगे बढ़ गए थे, उतना डीप में नहीं गया। लेकिन हाँ ट्रेंडिंग वाला देखा था ऊपर जाके, तो ये कंफर्म हो गया था कि ये ट्रेंडिंग नहीं है। ठीक तो उसी भाव तरीके ढूंढना है से कि सर, एक्सक्यूज मी सर, आवाज एक कट गई थी। कौन से भाव से ट्रेंडिंग होता है, इतना ही देखना है। यस सर। और दूसरा एक जील। देखो दूसरा नहीं, पहले में ही रखते हैं। और ये जो हम बात कर अच्छा रहे हैं ठीक अभी, ये हमको मार्केट हाउस जी में तो करना नहीं। नहीं। यस और नो? यस सर। अभी अभी एक रिसेंटली एक बात हुई, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छे घर से हमारे जान पहचान में किसी लड़की का रिश्ता था, और दोनों तरफ फैमिली रिलेशन नहीं है, तो बायोडेटा ओके प्रपोजल सब कुछ किया, एक्सचेंज कर लिया, कहीं भी हाँ ना करने की जरूरत नहीं थी लड़के। लेकिन उसने एक बात कही कि मेरे लिए पहला रिश्ता है, मैं और 4-5 बार ट्रेंडिंग है नॉन ट्रेंडिंग है देखना चाहता हूँ। उसके पास टाइम है ना? यस और नो? यस सर। हम भी इसके साथ बीपीसीएल में सौदा लेना है कि नहीं लेना है, उसको परख तो ले, 4 बार और देख तो ले कहाँ से ट्रेंडिंग होगा। हाउ डज इट मैटर? हाँ, अगर ये चालू बाजार में इतना डिसाइड करना पड़ता तो शायद हम नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। कहाँ ड्यूरिंग मार्केट रोज करना है, बिफोर मार्केट ही करना है, कभी भी बैठे। और ये दूसरी भी बात है कि बीपीसीएल में कोई ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का भाव रोज तो चेंज होने वाला नहीं है। नहीं हाँ हम्म? देखो यस सर। राजन, बहुत टाइम से आप हो, आपको मालूम ही है कि मैं अपन सॉफ्टवेयर अगर यहाँ तक बना सके हैं तो पीसीआर पीसीआर पीसीएस पीसीआर रिपोर्ट में जैसे स्नेक्स एंड लीडर से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है हम बना सकते हैं, वैसे ट्रेंडिंग गुस्सा आना चाहिए मुझे, बस गुस्सा आ गया तो मैं ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का भी फिल्टर बना के दे दूंगा। सर एक एक रिक्वेस्ट करूं आपको, कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप कहेंगे कि इतना सब कुछ दे दिया तब भी बोल रहा है। नहीं बोलो ना, कोई बात नहीं, मुझे तो देना ही है जो ना। जो रिसेंटली टीएसीटीए होके चलता हो, जो रिसेंट टीएसीटीए, सिर्फ टीएसीटीए और मल्टीपल लेटर या टीएसीटीए में स्नेक्स हो, सिर्फ इसका फिल्टर अवेलेबल हो सकता है क्या? हो सकता है, कर देंगे, बनवा देंगे। थैंक यू सर। उससे होगा क्या? अगर एक्टिव शिक्षा करना है तो बिना सोचे समझे भी, कुछ ज्यादा सीखना नहीं है, कुछ ज्यादा समझना नहीं है और सीधा सौदा लेना है, तो ट्रेडर्स के लिए ठीक है। हमको पोजिशनल ट्रेडर बनना है, पैसिव ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, शायद पोर्टफोलियो मैनेजर या कंसल्टेंट बनना है, तो जितना सोचोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समझ, मैं समझ की बात कर रहा हूँ। यस सोचना सर। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक अलग होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब सौदा नहीं है तो भी कुरेद कुरेद के सौदा निकालना है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिव हुई, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी हुई। मैं कह रहा हूँ सोचना है ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है। रिसेंटली अभी अगर लीडर से चल रहा है और ट्रेंडिंग हो समझ लो कि 499 ट्रेड कर लिया रहता, और रिसेंट सीरीज में अगर ये शायद फॉलो बाइंग नहीं भी आई है तो चलेगा। अब जब अगर हम बना देंगे कि रिसेंट सीरीज कंप्लीट राउंड बाय होके चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ये बीपीसीएल आ जाएगा उसमें, हाँ आ जाएगा। चलो बना लिया,
मल्टीपल हाँ। लेडर, अभी रिसेंटली कंप्यूटर बाई से चल रहा हो वैसी स्क्रिप्ट निकाल के दो, आगे बीपीसीएल, हाँ। फिर क्या करोगे आप? अब पूरी बात कह ही देता हूँ सर। क्या करोगे मैंने बोलो? ऐसा क्यों सोचा, मैं बोलूं क्या जैसे करोगे? मैं क्या क्या करोगे सर? मैं बोलता हूँ, आप ट्रेंडिंग के 499 का भाव ही नहीं निकालोगे, लिख के देता हूँ मैं। सर वो निकालने के लिए ही बोला था कि वो मुझे सिर्फ उसमें ये पता करना है, वो जब लिस्ट मिल जाती है तो कौन कौन से स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है वो देखना है। तो उस जब आप बोलते हैं कि पीसीएस बीडीपी ट्रेड करके वो आरसी में 100% ट्रेड करके जब बंद हो जाता है वो पोजीशन घर लेके आ जाओ, वो हम अर्ली उठा के लेके आ सकते हैं बनिस्पत एफआर इन आरसी होने से बहुत पहले वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब मुझे अभी यहाँ पे ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग बनाना है, बराबर ना? आपने इसके पहले क्या कहा कि मल्टीपल लेडर और कंप्लीट अराउंड बाई से जो चल रही है वो स्क्रिप्ट रिसेंटली, वो दे दो। हाँ। वो तो चल ही अब रही है। उसमें मैं कैसे बोलूं सर कि ट्रेंडिंग वो ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग करके दो, क्योंकि ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग के लिए तो हम लोग तो पिछले आपको 1 साल से ट्रेंडिंग और वेट नॉन कर रहे ट्रेंडिंग हैं। ही देखना है, मतलब आपको ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग ही चाहिए फिल्टर, ये नहीं चाहिए मल्टीपल लेडर और कंप्लीट अराउंड बाई से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है ना, ये नहीं चाहिए। सर आप जो दे रहे हैं हमें सब चाहिए, बस अपने दिमाग में जो बात आई वो आपको जरूर बता सकते हैं, इसलिए आपको बताया है। बताओ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलो कि यहाँ तक जब सॉफ्टवेयर बन रहा है, पोस्ट लूजिंग टोन तक बन गया, क्या यस ट्रेंडिंग सर। नॉन ट्रेंडिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते सर? अब तो अगर बना मुझे सकते लगता हैं है कि और दो बना तीन के स्टेप दे की दूंगा बात ना है। राजन, राजन जिस दिन मैं बना के दे दिया ना, हाँ। उस दिन समझ खत्म हो जाएगी, आप देखोगे ही नहीं कि फोन वापस देखता हूँ यहाँ पे कि आपने अभी इतना ऊपर जाके देखा कि भाई मल्टीपल स्नेक्स कहाँ से शुरू हुआ था। ये बात हमारी लास्ट 6 महीने में 2-3 बार हुई है, और आज मैं वापस करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम हियर, फिर हम ऊपर जाके एक लेडर देखते हैं 482.40 से बढ़ना बंद हुआ, 482 हाँ। वाले रो में हम देखते हैं कि 499.80 से बढ़ना बंद हुआ, और ये आप हाँ। देखना बंद कर दो। ये 499.80 से बढ़ना बंद हुआ क्यों हुआ? हैंड का सिंबल है कि आरएमए हाँ। सर हायर करके दिया ही नहीं और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, मतलब ये तो बहुत सेल हो गया। खतरनाक है। हाँ। यहाँ पे तो हेवी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब फील कहाँ से लाओगे? हम्म। और 499 से टूटते टूटते वो 437 आया, फिर वापस हाँ। वो फोर्स दबा दबा रहा, 499 ट्रेड नहीं कर रहा है, और जब भी वापस नहीं। 499 आता है तो हाउ इज बिहेविंग, ये देखोगे कैसे? रिकॉर्ड शीट समरी देखोगे कैसे? आप देखोगे ही नहीं। ये 499 यहाँ तक आया और कैसे बिहेव करता है कि वहीं से वो घूम गया, 499 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ। ये जो हम बात कर रहे हैं हाँ। अभी, और होमवर्क करते हैं कि बीपीसीएल यस सर। 499 का क्या इम्पोर्टेंट जानोगे, तो जैसे ही यहाँ से 27 मई को स्टॉप एंड यूज टू सेल विद 499 हुआ ना, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू रन एंड सेल। मुझे इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करें कि वी आर द बेस्ट इन इंडिया। ये आप यू विल बी द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू नो कि भाई 499 तक आके बराबर 497 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, बेच, और उसी दिन 466। हम्म। अगर ये आपने खुद ने किया होगा 499 अगर आपने लिखा होगा एक बार सिर्फ, जितना हम अभी बोल रहे हैं उतना खुद ब खुद जी। लिखा होगा, तो 499 दिमाग में बैठ जाएगा। इसको अगर मैं ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग कर दूंगा तो 499 का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, वो ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा सर, उसकी जरूरत नहीं, जैसे आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये फिल्टर में अगर सिर्फ टीए सीटीए और मल्टीपल लैडर और स्नेक वाला जो है सिर्फ इतना ही ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग के लिए हम ढूंढ लेंगे, लेकिन वो करंट से जो 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 चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये जील 2 दिन 15 को हुआ है टीए सीटीए। रुको एक बार, ये 9 जून को वापस 494 आया, और हाँ। आपने सिर्फ एक बार देखा है फाइंड आउट करके 499 के नीचे नॉन ट्रेंडिंग है। जी। आप समझने की कोशिश करो मुझे, अगर मैं समझा हाँ। सकूं तो आप पहले ही जो है 9 जून को जाकर देखेंगे कि 499 राइजिंग से 100% के नीचे है, बराबर है? हाँ। खुला बेच दोगे आप 502, आप 502 के स्टॉप लॉस से, लेकिन ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग बना के दे दिया तो खुला हम्म। जो ब्लाइंड बेचना है वो नहीं करोगे।
तो नहीं यहाँ पे चल पाएगा। 499 से पहले कितना आया था? 466। यस और नो? हाँ हाँ, तो 466 इस तो तोड़ ही देगा, ये तोड़ कैसे देगा। मालूम हाँ पड़ेगा आपको? इसीलिए मैं अजय को कहीं कल बोल रहा था, ये सब मत कराओ, ये सब नहीं हो सकता है, सब लोग नहीं करेंगे ये सब। ठीक है सर, आप बेहतर समझते हैं और हम, मैंने अजय आप को जैसे कह भी करा दिया रहे हैं कि हम आज कर के रहे हैं। जो कुछ भी क्वेरी पूछते हो अलग से बात कर लेना, अलग से देखेंगे हम। क्योंकि इतना कुछ है ना, वो डर जाते हैं कुछ लोग जो फ्रेशर्स रहते हैं और जो बेचारे अभी सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पाँव जमा रहे हैं, वो तो इस तरह की बात सुन के ही घबरा जाएंगे कि पहले ये जब स्नेक था तब 499 से टूट के कितना आया था? 466। जब स्नेक से चला विथ मल्टीपल स्नेक्स, वो तो 400 तक का लो किया था सर। यहाँ से घुमा था ना 499 2 मार्च को, तो हाँ 437 आया था बराबर। हाँ रुकना भी यहीं पे, इस बार भी जब 499 से घुमा तो कितना आया? 466। 466। तो 499 से अब 466 ट्रेड करेगा तो क्या 437 नहीं आएगा? और सेकंड टाइम श्योर। 499 से घुमा तो 466 तो आएगा ही आएगा, और सीधा हाँ 466 ट्रेड करके 437 आएगा। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या सर? एक ही तो पॉइंट जानबूझ के मैंने हाँ है ना, जानबूझ के मैंने पेंडिंग रखा है। वो लास्ट टाइम जब 499 से टूटा था तो ये 376 तक आ गया था। ये सब जर्नी हाँ कैसे लोगे? हाँ सर। और आप तो मैन्युअली शिक्षा सीख के हाई टाइम फ्रेम टोन, लो टाइम फ्रेम टोन, करंट टाइम फ्रेम टोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब मैन्युअली सीख के यहाँ तक आए हो, तो अभी कम से कम जो भी नया बनाएंगे कंप्यूटराइज, वो फ्रेशर्स के लिए होगा, नए 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 लोगों के लिए होगा। लेकिन जो पुराने जो तैयार हो चुके हैं, वो तो थोड़ा समझो कि समझ का इम्पोर्टेंस चला जाएगा तो सौदा कैसे होगा? आई डोंट माइंड, ठीक है सर। हो जाएगा, इतना किया है तो मैं करूंगा ही अभी। हाँ ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का भी फिगर बना ही दूंगा, बट इट वोंट बी हेल्पफुल टू यू इन एनी वे। आई एम यूजिंग नहीं सर, तो वैसा फिर क्यों करेंगे सर? द वर्ड। मत करिए ना, समझने दीजिए, समझ तो रहने दीजिए। फिर मैंने कहा तो कि सर आप जो बेहतर समझते हैं, क्योंकि सब आपको बेहतर पता है कि साइकोलॉजी क्या है और कैसे देना है, तो आप उसी हिसाब से, हमारा तो काम ही है सर, हम तो डिमांड कर ही देंगे सर, ये एनी दे वे दो वो दे दो, कल दिन ये भी बोलेंगे सर ये सुबह से सौदे है ना ट्रेड नहीं करा ले दो। पाओगे। 499 से 466 सेम डे, फिर 490 476 ट्रेड कट किया तो 376 का सौदा नहीं ले पाओगे। आई नो नहीं ले पाओगे। हम्म, लर्न टू ऑपरेट द ब्रेन, इतना ही कहूंगा मैं। अगर आगे बढ़ना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, पैसिव ट्रेडिंग करना है, करना ही है 5%, सर। 10%, 15%, वगैरह 20% का ट्रेड चाहिए, या तो चलो 15% का जर्नल छोड़ दो, पूरी पूरी जर्नी खानी है, क्या करना है? जितनी चाल है उसमें पूरी से की पूरी 80% जर्नी। चाल मुझे चाहिए। हाँ, तो फिर मैं अभी मैं एक और होमवर्क कर रहा हूँ कि ये 494 है ना, टॉप हाईलाइट होने के पहले 9 जून को ही पता चलना चाहिए कि 494 टॉप हाईलाइट हो जाएगा। आज तक हम ये कह रहे थे राजन कि nobody can sell in यस सर। top, nobody can buy in bottom, only liars can do that। हाँ आज तक सालों से ये कह रहा हूँ कि सिर्फ झूठे लोग होते हैं ना वही टॉप पे बेच सकते हैं, झूठे लोग होते हैं ना वही बॉटम पे ले बॉटम पे सकते हैं। झूठा है वो। लेकिन अभी ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि टॉप बनने के पहले ही मालूम पड़ जाता है कि ये टॉप बनने वाला है ड्यूरिंग मार्केट अवर्स ही। लेकिन फिर वो भी दूंगा तो आप बोलोगे उसको भी कंप्यूटराइज कर दूं। तो जैसे अब कंप्यूटराइज की बात नहीं आती है सर। ना, मेरे हाथ पांव ध्रुजने लगते हैं, मालूम है, क्योंकि बहुत पेनफुल है कंप्यूटराइज काम कराना। ये कोई ब्लेसिंग्स है सर तो यहाँ लिटरली तो तक हो हम, गया। अच्छा सर एक बात मैं फिर बोलता हूँ, क्या मैं बता नहीं सकता आपको कि हाँ मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या आपसे कहना है? आप क्यों डरेंगे? बताओ ना, मैं तो जो आपसे बता बेस्ट ही है रहा हूँ, वो मन तो की अभी बात तक तो कर रहा हूँ मैं। हाँ करना ही चाहिए सबको, अपने अपनी मन की बात करनी चाहिए, तभी तो सिस्टम इंप्रूव होगी, सॉफ्टवेयर इंप्रूव होगा। मैं आपकी बात कहीं भी काट नहीं रहा हूँ, हम तो शेयर कर रहे हैं।
और मैं आपसे कुछ भी बात कर रहा हूँ या आप मुझसे कुछ भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने लिए बात नहीं कर रहे हो, पूरे शिक्षा परिवार के लिए हम बात कर रहे हैं। कौन सा फोन पे हम बात कर रहे हैं, हम तो ऊपर प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं कुछ भी कह रहा हूँ राजन को, तो आई एम नॉट टेलिंग राजन, आई एम टेलिंग एवरीवन हु इज लिसनिंग हियर। क्योंकि मेरा Yes or no? ड्रीम ही यही है, मैं इसी चीज के लिए ही करनी वहां चाहिए, तक पहुंचा था, उस हालत करनी में ही भी पहुंचा चाहिए। था। जो कुछ भी आपकी डिमांड है वो आपकी रखनी चाहिए। आपकी जो भी डिमांड है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी सजेशंस है, आपके जो भी फीडबैक्स है, वो सब आने ही चाहिए। लेकिन बस एक जो है ना कि समझ को भी, आप जब भी कोई सजेशन देते हो सके तो इतना खाली सोचो कि ये करने से, मैं हमेशा सोचता हूँ कंप्यूटराइज करने के पहले, समझ तो नहीं निकल जाएगी ना सौदे में से। यहाँ पे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में हमने समझ निकाल दी, मानते हो नहीं मानते हो? हाँ, वो सिंपल समझ हो गया निकाल कि दी, बस मानते हो कि एक नहीं फॉलो मानते हो? बाइंग। यस सर। एक्टिव शिक्षा में समझ निकाल दी हमने और रखी भी है। जिसको चाहिए वो ले लेगा और जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। बट पोजिशनल शिक्षा में, पैसिव शिक्षा में हमको वॉल्यूम करना है। हमको किसी और के लिए भी पैसा प्रोटेक्ट करके देना है, किसी और के लिए भी हमको पैसा ग्रो करके देना है। हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है सिर्फ, आप समझ रहे हो? यस सर। ठीक है ना? यस सर। इसीलिए तो दो बना दिया ओके। कि भाई पैसिव शिक्षा और पोजिशनल शिक्षा। हाँ ग्रुप में भी फील आ रही थी, मालूम है? अब वो फील कैसे शेयर करें? एकदम टॉप में फील आ रही थी, फिर वो फील शेयर करूंगा, फिर वो बात आएगी सर इसको कंप्यूटराइज कर दो। वो फील को कैसे कंप्यूटराइज करें, कहाँ तक कंप्यूटराइज करें? एब्स्ट्रैक्ट है ना, कैसे करेंगे? ठीक है, करो करो। फिर भी इसके यस सर। बावजूद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सॉफ्टवेयर को यहाँ से और आगे ले जाने के लिए, चाहे मैं करा पाऊं या नहीं करा पाऊं, चाहे मैं करूं या नहीं करूं, आपके सजेशंस, आपकी रिक्वेस्ट और आपकी डिमांड जो है वो चालू रखिएगा। बस सिर्फ समझ नहीं निकल जाए ना, इतना ध्यान रखिएगा। मुझे समझ नहीं निकालनी हाँ है, ठीक है ना? हाँ सर, बोला। हाँ, एक बार झील देख लेंगे सर। अरे यार, कंपनी का नाम है ना, गूगल करके देखो, ये जील नहीं है, जी लिमिटेड है, जी टीवी का। हाँ ओ सॉरी, जी लिमिटेड है। एक्चुअली मैं वहाँ लिख चाहता के हूँ आता कि है झील, तो वही पढ़ दिया। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के पार्टिसिपेंट कोई फाइनेंशियल प्लानर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट के साथ उठते बैठते हो, तो यू शुड बी competent enough to participate into discussion with anyone, whoever he may be, और कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करना है। और वो लोग बोलेंगे जी लिमिटेड, हम बोलेंगे जील, शिक्षा का नाम खराब होगा। ओके सर, जी लिमिटेड। गूगल पे इतना सर्च करते रहते हो, ये भी सर्च करो ना कि जील का फुल फॉर्म क्या है। ये जी टीवी है, मालूम है वो ना? मालूम था सर। हाँ सर। हाँ जी इंटरटेनमेंट। हाँ, बोलो। ये तो अभी इसमें फॉलो बाइंग आई नहीं है, ये तो अभी 15 को हुआ ही है। और इसका ट्रेंडिंग देखना है जब हम ऊपर में जाते हैं सर। हम्म ये मल्टीपल स्नेक्स है, हाँ, और एक लेडर फाइंड आउट करो, यहाँ पे लेडर है तो 211। सिंगल लेटर से चलेगा सर? कोई बात नहीं ना, ठीक है। मल्टीपल स्नेक्स और चाहिए तो और ऊपर चले जाओ, खास बात नहीं है। हर मल्टीपल स्नेक्स का जो आई है वो मैटर करता है, जैसे हर की है किलो मैटर करते हैं, उसी तरह से। जी। 231 तक आया, 261। यहीं से पकड़े 236.85, 240, यस ये सर। और ऊपर जाए। बीच में नीचे तो 260 नीचे क्रॉस किया।
क्या पूछना चाहते हो, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग, यही पूछना चाहते हो? हाँ सर, जो रिसेंट स्नेक का हाई है वहां से देखें, या जहां से उसने बाइंग का टीएससीटीए खत्म करके स्टार्ट किया था स्नेक, वहां से देखें? हर मल्टीपल स्नेक्स के पहले जो हाई बना हुआ है ना, सब इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स अक्कर हुआ, पहली बार यहाँ से शुरू हुआ, राइट? कंप्लीट राउंड सेल भी हुआ, मल्टीपल स्नेक्स भी है, तो इसके पहले लेडर यहाँ थी, तो व्हाट वाज द हाई? तो लिख के रखो 219.55, 223.20। एक बार हाथ से लिख लिया ना 223.20, तो जब भी 223.20 आएगा ना, बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। फिर देखो, मैं आपसे इतना लगातार बात कर रहा हूँ, अभी एक मैसेज आ रहा है कि भाई मुझे बात करनी है। ही इज नॉट कम सो फार। हेलो संजीव। हेलो, बोलो बोलो। वेबिनार में છું, તમે છો વેબિનાર માં? कौन सा भाव था वो? 200, इसलिए लिख के रखना चाहिए। 223 की 223। तो जब मल्टीपल लीडर अकर हुआ तो देखो 223 ही आया, तो फॉलो अप बाइंग होने नहीं दी। अब यहाँ पे 223 उसने ट्रेड कर लिया हायर से, राइट? यस सर, यस सर। लेकिन वापस मल्टीपल स्नेक्स अकर करके अब 238, मतलब 223 भी इम्पोर्टेंट है, हो गया, 238 भी हो गया, वापस 238 भी घूम रहा है। मुझे तो आपको यहाँ तक समझाना है कि कैसे समझाऊं, क्योंकि 238 से यहाँ पे 202 आया है, तो वापस जब 238 से घूमेगा तो कितना घूमेगा? ये 214 भाव छपा है ना, ये हाँ 238 से घूमते ही है ना, 214 डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो कंप्यूटराइज नहीं होगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी जीत पकड़ लिए मैंने भी। कितना कंप्यूटराइज कर सकते हैं ना, उतना ही सिखाओ। बिना कंप्यूटराइज नहीं हो सकता है, तो जो कंप्यूटराइज नहीं किया है वो मत दो, क्योंकि फुल्ली कंप्यूटराइज किए बगैर जो भी दिया है ना, वो 20%, 30% लोगों ने अडोप्ट किया, 70% लोगों ने अडोप्ट नहीं किया। 50-60% कंप्यूटराइज तो नहीं देना है, सिंगल लाइन सिंगल क्लिक है तो ही देना है। ये 238 से ही वापस घुमा, यस और नो? हाँ, यस सर। 214 ही आ रहा है, यहाँ पे 238 ट्रेड कर लिया, तो ये ट्रेंडिंग हो गया। हाँ वापस मल्टीपल स्नेक्स बन गया 261 तक जाके। अब ट्रेडिंग कब होगा? 261.8 ट्रेड करेगा तो। ये 233 जो एक बार इम्पोर्टेंट था, वो फिर से अप्लीकेबल है कि 233 ट्रेड करेगा तो ही तो 261 जाएगा। बोलो इसको कैसे यस, कंप्यूटराइज करेंगे? कैसे कंप्यूटराइज करेंगे आप मुझे बताओ तो सही। मिल गया सर। 230 मैं वापस, हाँ वापस 233 से घूम रहा है, वापस 233 से ही घूम रहा है। तो हम अगर, चलो घूम मुझे रहा एक है। बात याद आई कि भाई हमको अगर कंप्यूटराइज करना भी है, तो रिसेंट मल्टीपल स्नेक्स की सीरीज का जो हाई है, वहां से हम ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग कर भी लेते हैं, बराबर। बट उसके पहले भी मल्टीपल स्नेक्स अकर हुए हैं, और फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप हाँ, राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, ऑल दैट हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट राजन। इम्पोर्टेंट, यस सर। देख लिया जब सर, भी अभी देख बढ़ता है लिया। ना, जब भी बढ़ता है ना, इमीडिएटली जाओ कि उस समय मल्टीपल स्नेक्स इस भाव के आसपास हुआ है, तो वहां पे कौन सा भाव से मल्टीपल स्नेक्स अकर हुआ था। तो आपको पहले तो आपको जर्नी मिलती कि यहाँ तक तो जर्नी है, जर्नी मिलती है, जिसका आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये 233 ट्रेड करेगा तो 261 आएगा। आएगा। अब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ कभी कभार कि मैं क्यों ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग नहीं बना रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारी दुविधा मेरे मन में होती है कि भाई एक तो मेरी समझ जो है वो डेवलपर को समझाना, प्लस मेरी समझ जो है वो कहीं
फुल्ली कंप्यूटराइज हो गई तो उसका जो सार है, उसका जो बेनिफिट है वो नहीं निकल जाना। अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कंप्यूटराइज कर सकते हैं, रिसेंट मल्टीपल स्नैक्स का कंप्यूटराइज कर सकते हैं, ये सो ना। लेकिन यस जितने सर। भी मल्टीपल स्नैक्स बने हैं यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यहाँ से मैंने बना लिया, समझ लो क्या बना लिया, तो ये आप क्या बोलोगे, इसको 208 ट्रेड कर लिया ना सर, ट्रेंडिंग है, हाँ क्या बोलोगे आप? ट्रेंडिंग है हाँ। और ट्रेंडिंग है करके कूद जाओ। ट्रेंडिंग हाँ। फिर ये नहीं देखोगे कि इससे पहले भी जो मल्टीपल स्नैक की सीरीज बनी थी वहां से 233 से बार बार घुमा हुआ है और ट्रेंडिंग है बोल यस के सर। बैठे। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं? नहीं सर, उसकी जरूरत उसकी जरूरत नहीं है सर, बस। इसीलिए कहता हूँ कि भाई जिनसे होता है वो करे और जिनसे नहीं होता है वो एक्टिव शिक्षा करते रहे, वो भी बेस्ट है। और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वही सेटअप मंथली में अडोप्ट कर लो, वही ट्रेड सेटअप सर क्वार्टरली इसीलिए में हाफ ईयरली में अडोप्ट कर लो। नेक्स्ट लेडर, पोस्ट क्लोजिंग टोन, ये वो सब सीखने की क्या जरूरत है? और अगर सीखना है करना है इसी तो 80% कंप्यूटर ट्रेड दे दिया, सर तभी तब करना ही आपने बीपी कंप्यूटर सर से से पूछा तो फाइन मैंने करके बोला ना। दी। बाकी 20% तो समझ के साथ करेगा। सर जब आपने पूछा मेरे एंड से व्हेन इट इज बीपीसीएल वर्किंग वी शुड ट्रेंडिंग है डू कि नो। नॉन ट्रेंडिंग है। ऐसे कितनी भी स्क्रिप्ट का बता दो, टाटा मोटर नहीं नहीं पूछा तो बताओ, आप बताना ही चाहिए, बट मैं मेरी बात भी तो कर लो ना कि टाटा मोटर जिसको 20 साल पहले कैसे बिहेव किया है ना, रिकॉर्ड शीट समरी उठा के देख लो, आज भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। ओके। समझा पा रहा हूँ राजन? हाँ सर। 20 साल पहले टाटा मुझे मोटर के यही भाव थे, आज बराबर है। आज आज बहुत जो बार वो मैं समझ रहा ₹150 भी हूँ आया टाटा मोटर, और बहुत बार टाटा स्टील, बहुत बार 150 भी आया, 1000 भी आया। पर 150 से 1000 में जैसे उसने बिहेव किया है ना, पूरा काला चिट्ठा, वो बोलते हैं ना कि एग्जाम पेपर लीक हो गया है। एग्जाम पेपर क्या हुआ है? हाँ लीक हो लीक हो गया है। गया। बस जाके देखना है कि जब वो 1000 रुपया था तब टाटा स्टील ने कैसे बिहेव किया था। इसलिए तो 95 से रिकॉर्ड दिया हुआ है। 95 से रिकॉर्ड से समरी का मतलब क्या रहा? मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ राजेश, डोंट टेक पर्सनली। नहीं सर, पर्सनली वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे जो हाँ मैं सीखना था, सबसे कह रहा हूँ, जो मैं सबसे कंफर्म बात कर करना रहा हूँ। था, मुझे खुशी इसी ठीक बात है। की है कि मुझे जो कंफर्म करना था वो मैंने बताया आपको कि हाँ ये नॉन ट्रेंडिंग है तो नॉन ट्रेंडिंग है। मैंने जो देखा वो सही था, बस हम्म। ये अप्रूवल चाहिए था आपसे, और इस बीच में आपने बहुत कुछ दिखा दिया। जर्नी कैसे रीड करनी है वो मैं अभी समझ पाया। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने अभी समझा कि जर्नी कैसे लेंगे बीच का। हम्म। ठीक है, करो यार। हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, नो नीड टू फील लेट डाउन, जितना अपने को आता है सर उतना ही आपको करो, क्या कोई लगा, बात मेरे जवाब से क्या लगा, मैं नहीं कर पा रहा नहीं। हूँ। आपको मुझे नहीं मालूम भाई, अभी मैंने है ना जज करना छोड़ दिया है, पुश करना छोड़ दिया है, इंसिस्ट करना छोड़ दिया है। वो 3 साल पहले वाला हिमांशु धीरे धीरे बदल रहा है। तो सर ये आपको जज करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, लेकिन आपको एक बार बोलना तो पड़ेगा कि हाँ आपको रीड करने आता है। नहीं तो सर ऐसे मुझे तो फिर हम इतना कुछ समझ में करेंगे ही आ नहीं। रहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 50 केस स्टडी जो कर लेना, ये ये प्ले बटन दबा के तो धीरे धीरे वो खुद ही है ना, ये प्ले हाँ बटन हाँ। इतना इम्पोर्टेंट है कि खुद ही है ना अपने आप को जज कर सकता है। मैं सही गया कि गलत गया, प्ले बटन बता देगा आपको। यस सर। एक मेरा बात ये भी, मेरा हो गया ऑडियो भी सर। बराबर नहीं है। ओके ओके, मेरा भी हो गया यार, थक गया मैं थक जाता हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं दे पाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो दे पाता हूँ और आप लेते जाओ। तो कौन सा वो गाना है, आजकल गाने बहुत याद आते हैं, कौन सा गाना था वो भी सुनील दत्त का ही सॉन्ग था। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं भी ये कहता हूँ कि तो आप लोग प्रैक्टिस करने का वादा करो, तो यूं ही मस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग इंसाइट्स, इस तरह से बहुत कुछ है, वो भी मैं लुटाता रहूं। बहुत कुछ है लुटाने के लिए, देने के लिए।
सतीश बोलो, कितना कॉन्फिडेंस है नहीं आपको 9 बजे के बाद वेबिनार चालू रहेगा? नहीं सर, एक्चुअली डेट का प्रॉब्लम था मेरा सर। आप थक गए तो सर कोई बात नहीं सर, बाद में फोन नहीं, करूंगा मैं सर आपको। थकता नहीं हूँ। नहीं, थकने का मतलब आप समझे नहीं हो यार। मुझे तो अभी आज टीम के साथ बैठना और काम, थकना मतलब मैं जब नहीं दे पाता हूँ ना, या अपने आप को रोक लेता हूँ ना देने से, तब मैं थक जाता हूँ, तब मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। मैं देता रहूं और आप लेते हो तो फिर मैं तो गाना गाता ही रहूं। बोलो कौन सी स्क्रिप्ट में हूँ, सीमंस कॉलिंग, सीमंस कौन सी टाइम फ्रेम, वीकली सर। कौन सा ट्रेड सेटअप? FRAR-RC वो वाला पोस्ट क्लोजिंग वाला। वीकली क्यों करते हो यार? डेली में 50 ट्रेड करके बाद में वीकली में आओ। नहीं सर, मैं बस सैंपल सर्च करता हूँ सर, बहुत कम पर ट्रेड करता हूँ सर। सर इसका ऑक्शन डेट था 5/6 था सर, 5 जून था ऑक्शन डेट FRAR का सर। मल्टीपल एडिटर और सिटी बाय है, FRAR RC भी है, कंप्लीट राउंड सर बाय भी ट्रेंडिंग है। भी है। रुको, और ये 2285 फॉलो बाइंग नहीं आई है, राइट? ऐसे लेकिन क्लाइमिंग बाय 261.8 भी उसने ट्रेड कर चुका था, तो कम से कम पीसीएस तो आएगा 1981 आ गया। आ चुका एक बार सर। और इसके पहले ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग में जाना हो तो ट्रेंडिंग ही रहेगा, ये देख लेते हैं। ट्रेंडिंग है सर, वो 1408 से ट्रेंडिंग है सर। रुको, देखो कितना मस्त है ना, जब हम ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग देखते हैं तो कितना मालूम पड़ता है कि 1408 से ट्रेंडिंग है और 2200 आ गया। हाँ सर। $1639 कहाँ से? यहाँ से 1700 मल्टीपल स्नेक्स का भाव है 1700 से उतना चालू हुआ। एक सेकंड यार, यहाँ पर भी स्नेक्स एंड लेडर्स में हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। हेलो सतीश, है सर। हाँ हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा है सर। कनेक्शन वाज लॉस्ट। ओके हाँ सर, जो बोलिए सर। ये है ना, ट्रेंडिंग 1700 से हुआ है, 1400 से नहीं हुआ है। तो मल्टीपल नीचे स्नेक्स लिखा हुआ है। यहाँ से हुई थी, इट वाज 1639
और Okay. 1639 से प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, और थोड़ा ऊपर जाए सिंगल लीडर को छोड़ दे तो 1745 1745 से प्राइसेस Right. स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, और वापस जब Yes. 1745 आया तो हाउ इट इज बिहेविंग, 1745 से ही घुमा, वापस जब 1745 आया तो उसने ट्रेड कर लिया, एंड नाउ 1745 के ऊपर अच्छा ही है, 1745 Yes. is now trading on lower side with resistance 1745 Yes. को मिल 2250 से तो ट्रेंडिंग की। हाँ बोलो क्या क्वेरी है? सर मेरी एक भी क्वेरी है सर, इसे स्टॉप लॉस क्या रखना है? RC 14.6 रखना है, 2039 या लोअर बैंड रखना है, बस वही पूछना है। वॉइस ब्रेक हो रहा है आज, मजा नहीं आ रहा है। हेलो सर, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर? RC 14.6 रखना है कि सर लोअर बैंड रखना है बस? लोअर बैंड बहुत दूर हो जाता है ना सर, इसलिए। हेलो सतीश, हाँ अब वॉइस आ रहा है सर, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है 2 दिन से। बोलो बोलो। सर, इसमें FRR इन स्टॉप लॉस आरसी हुआ, डबल एरो साइन भी है सर, FRR RC हाँ रिटर्न देखता हूँ, लिखा हुआ भी है। FRR भी है, बस ये फॉलो बाइंग नहीं थी इसमें, ओके। फॉलो बाइंग नहीं थी ना, जो हमने मेरे 3-4 पॉइंट छोटे छोटे बनाए हैं कि भाई जब तक वो कंप्यूटराइज नहीं होता है तो ट्रेंड देख लो, फॉलो बाइंग देख लो। नहीं सर, और मेरे खास, पास में है सर, उसमें से टारगेट आते हैं सर, फॉलो बाइक में फ्री टारगेट आते हैं। हाँ तो एक बात हमने उसमें और लिखी है कि जब अकरेंस पीरियड में ही क्लाइंबिंग बाय 261.8 हो, फॉलो बाइंग का, समझ रहे हो? ये सब 261.8 ट्रेड करने इजी नहीं है ना। और इसमें भी अभी भी स्टॉप लॉस क्या है देखते हैं। FRR इन आरसी 1988 के ऊपर है, तब तक अच्छा ही है। तो व्यू इंटेक्ट है सर। हाँ व्यू इंटैक्ट है, तो ये कम से कम 14.6 तो आने दो इसको, 2051। सर आ गया सर, आज से 100% ट्रेड कर लिया सर। 12 दिन को 2051 आ गया, और 1988 WDP 1988 के ऊपर भी इंटैक्ट है। अगर 1988 ट्रेड कर लिया है तो इसको भूलना पड़ेगा। और सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा 1988 सर? ट्रेड नहीं किया है, नहीं किया सर आज। देखो बहुत देखो अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कराना हो ना, तो एक बहुत बढ़िया आइडिया देता हूँ, इसलिए करना है तो लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीटीपी क्लोज विद पीसीएस करने दो, ओके। थोड़ा लेट बाइंग होगा, समझ रहे हो? इसका फिल्टर मैं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, बनवा रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट होता है तो ही बाइंग करो, तो स्टॉप नहीं लॉस सर, ट्रिगर स्टॉप नहीं होगा, आपकी स्थिति आ जाएगी। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर अभी तक तो, हाँ व्यू अभी तक हमारा इंटैक्ट ही है, या तो फिर 1988 तक बाइंग करते रहो। 20 अभी तो 14.6 भी तो ट्रेड नहीं किया, तो किया है सर आज की, आज आप 14.6 प्लान ट्रेड किया है 3 है, तो ठीक है देखते हैं 2010 2039। एक और बात हमने की है, एक और हमने बात की है कि 2039 के पास अगर आईसीएफसी होकर मिल रहा होता, बराबर ना, बात अलग है। ये 2039 हाउ इट इज अप्रोचिंग विद रेजिस्टेंस, इट इज अप्रोचिंग, yes whenever it is that too with fresh resistance it is approaching, yes then you wait for stop and you used to buy, no? नहीं और सर, जब मेरी तक बाइंग ऊपर रेजिस्टेंस की चल रहा है, हम हेलो ये 2039 की बात की है कि 2039 वो रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है, तो 1988 भी आ जाएगा और नीचे मिलेगा। क्या भाव की बाइंग आपकी, कहाँ पे किया था? सर एक्चुअली लास्ट वीक में किया था सर, 2070 पे किया था सर मैंने।
2072 में किया था सर, यस 2072 में किया था सर। कितने ट्रेड लिए इससे? 4 लिए सर, 4 बता दूं अभी सर आपको? नहीं बताना नहीं है। 4 में से कितने सक्सेसफुल हुए? सर ये 5वां था सर, 5वां अच्छा। था, चारों सक्सेसफुल सर, ये 5वां था। बाकी चारों सक्सेसफुल हुए और 14 के पास ही ऐसे ही लिया क्या? नहीं सर, पीसीएस के पास लेता हूँ सर, मैं पीसीएस के पास थोड़ा लेता हूँ, फिर 14.6 के पास थोड़ा लेता हूँ, और सर उसके स्टॉपर्स भी आ जाते थे, टारगेट आ जाते थे सर। तो चारों में क्या होगा सुनो, बोलो सर। एक होमवर्क करना, एक होमवर्क करना, वो चारों ट्रेड है ना, उसमें अप ट्रेंड होगा, उसमें फॉलो बाइंग आ चुकी होगी, उसमें जब कंप्लीट अराउंड हुआ होगा तो 261.8 नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। इसके लिए चारों सक्सेसफुल हुए, जो 3-4 बात लिख के दी है ना, यस फर्दर गाइडलाइंस टू पीपल, उसको चेक कर लिया करो। इसलिए वो चारों फील्ड 100%, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो चारों ट्रेड क्यों सक्सेसफुल हुए ना, वो इसीलिए हुए होंगे। सर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में सर RC 260 के ऊपर आ गया था सर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में सर, तो वो भी सक्सेसफुल हो गया था सर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट सर, SRT, वो सर उसमें भी वो भी अच्छा था सर, उसमें भी सर RC 260 आ गया था, तो पीसीएस के पास मिलके फिर वापस वहाँ टारगेट आ गया था सर, उसमें भी यही कंडीशन थी सर। फॉलो बाइंग था क्या उसमें? श्रीराम ट्रांसपोर्ट में फॉलो बाइंग नहीं आया था यूं? नहीं सर, RC 261.8 आया था सर, ऐसे बोल रहा हूँ, क्लाइंबिंग बाय सर 261.8 आया था। नहीं, एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्योर अपट्रेंड हो तो ही सेफ है, फॉलो बाइंग आई हो कंप्लीट राउंड होके तो ही सेफ है, और ट्रेंडिंग हो या नहीं हो कोई बात नहीं, बट नॉन ट्रेंडिंग में वी शुड नॉट बी फेसिंग द रिसेंट हाई तो ही सेफ है। और ये जो रिसेंट लो है, जैसे कल हमने मन्नपुरम फाइनेंस में बात की थी, वो लोअर से ट्रेड नहीं किया हुआ हो तो ही सेफ है। और क्लाइंबिंग प्राइस जो है 261.8 हो अकरेंस पीरियड में, चाहे FRAR का अकरेंस पीरियड हो या कंप्लीट राउंड का अकरेंस पीरियड हो, वहाँ पे 261.8 सामने फेस नहीं करता हो तो ये बेस्ट प्राइस है। और लास्ट हमने लिखा है कि कुछ भी नहीं देखना हो, इतने 3-4 बात अगर हमको नहीं देखना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो लो टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेड सेटअप हो, उसके बाद में एक फ्रेश सपोर्ट इन RCC चलने दो, लेट बाइंग होगी, बट इतना 4-5 बात जो फिल्टर करनी है वो हमको नहीं करनी पड़ेगी और आपके टारगेट आ जाएंगे। और वीकली करना है तो कम से कम लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP क्लोजेस विद PCS हो तो ही बाइंग करो। तो ये जो हमको ट्रेंड देखना पड़ता है, जिससे ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है देखना पड़ता है, फॉलो बाइंग आई कि नहीं आई देखना पड़ता है, 261.8 से घुमा कि वहां से नहीं घुमा ये देखना पड़ता है, वो नहीं देखना पड़ेगा। यस ठीक है ना? सर, एक बार देनी तो मिलेगी लेकिन सब सक्सेसफुल होंगे। सर एक बार सीधा ट्रांसपोर्ट खोलेंगे सर, सीधा ट्रांसपोर्ट, ऐसा सीधा ट्रांसपोर्ट खोलेंगे सर? हाँ सर। अब अभी इसको बेचना नहीं, अभी हाथ में पड़ा है क्या? नहीं सर, ये निकल गया सर, में ये निकल गया सर, इसका सर RC 261 आ गया ना वापस सर, पीसीएस से रिट्रेस हुआ सर 29 मई को 1415, तो मैंने आप इनिशिएट किया था, तो वापस से 1520 पीसीएस था, RC 261 था। बात नहीं कर रहा हूँ, वो कौन सा अभी आप देख रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उसमें सर थोड़ा ही पड़ा है सर, 5-6 शेयर होंगे सर, आधे निकाल दिए सर मैंने सर, 10-5 होंगे सर, 10 होंगे। 1988 पे वापस ले लेना, हाँ वो ऐसे तो ही तो लोअर बैंड का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। हाँ सर, ओके। तो बोले इसका ऐसा ट्रांसफर टारगेट आ गया था सर,
कब का ट्रेड है ये? 15 मई का, 22 मई का? सही 22, हाँ 22 मई का था सर। 29 मई को सर आया था सर ये पीसीएस के पास, तो मैंने इनिशिएट किया था, और सर फिर 12/6 को सर 15/20 में से मैं निकल गया था। ठीक है, अच्छा है। अभी भी 1570 तो ट्रेड नहीं कर रहा, देखो वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है। यस सर। वैसे ही स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। यस यस। सतीश, यस सर। वीकली टाइम फ्रेम मत करो, 100 ट्रेड्स पहले डेली में ठीक करो है। क्लोजिंग, बाद में वीकली में आओ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। Should I leave the webinar? हाँ केतन बोलो, केतन बोलो। तनीष पहले कहाँ थे, बोलो तनीष। हाय सर, मुझे आप मैरिको खोल सकते हो डेली? 8:30 के पहले आओ ना। सर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसीलिए। सर मैं ट्राई करूंगा पक्का। मैं देखता हूँ कि कोई भी वेबिनार में नहीं है, तो जिनसे बात कर रहा हूँ मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर सडनली 9:30 बजे कोई हैंड रेज करता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर, काफी लोग कहते हैं कि शुड नॉट बी फॉर मोर देन 1 आवर, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डेड सुनते हैं ना, उनके लिए ये 2 आवर्स का वेबिनार सुनना बहुत मुश्किल होता है। मेरी को सर डेली मैंने, ना? हाँ डेली। अच्छा, टेक इट इजी, रिलैक्स। हाँ नहीं सर, मैं 8:45 को ही मैंने हैंड रेस कर दिया था इसलिए। ठीक है, मैं देखता नहीं रहता हूँ ना वो। हाँ बोलो, क्या है क्वेरी? सर उसमें 2 जून जा सकते हो? सर उसमें FRAR एक बार ओपन कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई भी है, इसका फॉलो अप बाइंग 477.80 to 478, 478 आके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। फॉलो अप बाइंग नहीं आया वो कोई बात नहीं, फॉलो अप बाइंग नहीं आके वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल होता, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 504 रुपये, 504 रुपये से इसमें भी बहुत एक ट्रेड है मालूम, कि जब फॉलो बाइंग आकर टोटल यूज टू सेल होता है तो हाउ इट बिहेव्स, ठीक है? 504 अभी तक वापस 500 तक की आया, बट 504 से ही स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, वापस 496 से ही स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ 504 के नीचे बार बार स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है, और यहाँ पे 504 इसने ट्रेड कर लिया। यस। 504 का नेक्स्ट लेवल 508 है, तो इसने फ्रेश सपोर्ट इन आरसी और लिक्विडिटी की केसेस से देखिए। हाँ ठीक है, कर लिया। 15 जून को किया, कब हाँ किया? 15 जून को। आप 15 कहाँ को, लेके यस। जा रहे हो? 2 जून सर। बोलो। सर उसमें खोल सकते हो एक बार? सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ। सर इसमें मुझे डाउट था कि रिट्रेसमेंट का FRAR में लाइक वो फर्स्ट वाला हम काउंट नहीं करते है ना, वो मिनिमम रिट्रेसमेंट फॉर अर्ली बाइंग। RMSL हायर हो और हाँ क्लोज बिलो 38.2% TVLS हो, ओके। तो बाय डिफॉल्ट मिनिमम रिट्रेसमेंट है, इसके लिए वहां पे हम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ही कंसीडर करते हैं। बाकी सब RMSL हायर में आइदर मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी हो, यू कैन कंसीडर फॉर FRAR।
ओके, एंड इफ इट इज ICFC और ICRC तो हम नहीं करेंगे वो। ICRC ओके, खुल के के अपर बैंड ट्रेड करता है, तो हम उसको हाँ, ट्रेडिंग जो एक्टिव शिक्षा कर रहे हैं उसमें हम कंसिडर करते हैं, बट पोजिशनल शिक्षा में नहीं करते हैं। पोजिशनल शिक्षा में क्या है मालूम है, बहुत सिंपल, सपोर्ट, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, FRAR इन RC। यस, ओके। एंड सर एक बार LTTS ओपन कर सकते हो लास्ट डेली। सर इसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था 14 जून को FC 100% से SNR टू बाय हुआ था। ओके, 14 जून को, हाँ। हाँ, लिखा हुआ है तो हाँ, तो सर उसमें उसका जो PCS होता है वो आपने सिखाया था कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो आज उसका लोअर साइड ट्रेड किया था, तो मुझे वही मतलब पूछना था कि वो अगर ये जो पोस्ट ट्रेड क्लोजिंग कर लेना। एक सेकंड, हाँ, से रेंडमली जाके मत देखो यार, नहीं नहीं सर, रेंडमली वो जाके DSFC उसमें आ रहा था, बट सेटअप में आना चाहिए। हाँ, वो अभी स्नेक आ गया तो अभी विजिबल नहीं है, बट कल नहीं तो तक था। नहीं आएगा, क्योंकि FC 100% ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो ये कंडीशन तो देख ले, कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ड्रिफ्टिंग सेल FC 100% एंड SNR टू बाय। FC 100% ट्रेड नहीं किया है। हाँ सर, ड्रिफ्टिंग सेल वाला। जो ये जो ड्रिफ्टिंग सेल FC 100% स्टॉप एंड यूज टू बाय मैंने नहीं सिखाया अभी तक। हमने जो सिखाया वो ये सिखाया, स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो FC 100%। ओके सर, वो एक्चुअली एक वेबिनार में आपने किसी का क्वेरी के टाइम बोला था कि इसमें PCS इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड फर्स्ट जर्नी इज अपर बैंड एंड सेकंड जर्नी इज RC 260 तो मैं उसको कोई क्वेरी का जवाब हमने दिया होगा, बट इसके लिए हमने कोई डेडिकेटेड वेबिनार नहीं लिया है। हमने जो पुश किया है वो ये है, FRAR इन RC अबो RC 100%, स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो FC 100%। FC 261.8 स्टॉप एंड यूज टू बाय सिखाया नहीं है, बट आप 261.8 का जो इम्पोर्टेंस समझते हैं वो कर रहे हैं, करने दो। करेक्शन टिल WTP नहीं सिखाया, करेक्शन टिल WTP स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं सिखाया। ये हमने जो सिखाया है वो ये RC 14.6 समझा दिया, लोअर बैंड समझा दिया, करेक्शन टिल FC 100% नहीं समझाया, 261.8 नहीं समझाया, RMC लोअर नहीं समझाया। यस सर। ठीक है ना। एक्चुअली हम जब ये पोस्ट क्लोजिंग रिपोर्ट में बना रहा था, उस समय मैं हमेशा शेयर करता था कि 12 ट्रेड होंगे, 15 ट्रेड होंगे, 1 साल का ये कोर्स होगा, हर महीने में सिर्फ एक ही ट्रेड सेटअप हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्या। लेकिन वो जो देने यस, का स्वभाव है ना, आप स्वभाव से आदमी कैसे चेंज करे, बोलता कुछ हूँ करता कुछ हूँ मैं। 1 महीने में एक ही ट्रेड सेटअप देना चाहिए। तो मैंने तो होली से लेके अब तक 1 महीना नहीं हुआ और मैंने इतने सारे ट्रेड सेटअप डाल दिए इसमें। तो कम से कम आप लोग तो एक काम करो कि भाई एक ट्रेड सेटअप पहले सीखो, उसको मास्टरी करो, फिर दूसरा लो, फिर उसको मास्टरी करो। ओवर ए पीरियड ऑफ 6 8 मंथ्स ये धीरे धीरे सब ट्रेड सेटअप जो है वो मास्टरी करो, और एक ही अडोप्ट करो, इनिशियली 2 ही अडोप्ट करो। राइट सर, राइट। मैंने तो सब कुछ एक साथ लेके, आप तो गलती मत करो सब कुछ एक साथ लेकर, क्योंकि परोसना आसान है, खाना और पचाना डिफिकल्ट है ना। यस सर, यस सर, करेक्ट। ठीक है ना। एक कहावत है, खाने का काम थोड़ी है, मियाँ के तो खाने का ही काम है, क्योंकि बनाने का काम तो कुछ है नहीं, न परोसने का काम है, तो खाने का काम ही बचा है, तो उसको तो आराम से करो। राइट सर। वो कहावत यहाँ पे गलत साबित हो रही है, तो खाने का काम थोड़ी है, खाने का ही काम है, और है क्या।
चलता हूँ मैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।